अलकतरा घोटाला किसने किया? लालू जी ने। लालू जी बोलिए। लालू जी ने। लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? किसने किया? बोल रहे हैं, बोल ही रहे तो फिर हमें बोलने की। अरे तुम बताओ ना। घोटाला हुआ उस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं था, इनका जो सहयोगी है कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था, समझे ना। और उस समय लालू जी जेल गए, उस समय मोदी जी नहीं थे। अब इनसे पूछिए क्यों जेल कैसे गए? दीदी को आपका बेटी के ले जाकर घर में मारता था, अच्छा लगता। जिस तरह से विकास हो रहा है, हम इतना हमारे माँ बाप सब रोड नहीं देखा था। राज्य वाले तो खुद निकाले, प्रदर्शन मार्च निकाले, उसका मुर्दा जलाया है। हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी का ही नेता कभी उप मुख्यमंत्री थे, 17 महीना तक 3,500 रुपया क्यों नहीं दिए जो आप देने का बोल रहे हैं? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई तो हम क्या करें? हम क्या करें? जब से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने 2005 से, 2005 के पहले बिहार की स्थिति बहुत दयनीय था, प्योर जंगल राज था। मखदुमपुर की बात कर रहे हैं, न सड़क थी, न बिजली थी, न रोजगार था, कुछ भी नहीं था। वो स्थिति था। अभी जब से नीतीश कुमार बने हैं, हम बता रहे हैं सती स्थान रोड, कंसारा रोड, आपका पाई बिघा रोड, आपका बड़ावर रोड, बिशुनगंज रोड, जहानाबाद, ये आपका नेशनल हाईवे 20 मिनट में आप पहुंच जाइएगा, गया पहुंच जाइएगा, 40 मिनट में पटना पहुंच जाइएगा। विकास की गंगा बह गई है। इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ। हमारे घर में 2 नौकरी हुआ, हमारी बेटी के हुआ, हमारी पत्नी के हुआ। ये सब कह रहे हैं बेरोजगारी है जी। हाँ, वो कहेगा ही, विरोधी तो कहेगा ही। जी जी जी। अंकल जी बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि तो 20 साल से सरकार है, अगर नीतीश सरकार की तो वो कुछ करेंगे नहीं तो सोएंगे सिर्फ, आप ही बताइए। तो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? आपने 15 साल राज था तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ 15 साल की बात? अब सुन लीजिए। 1970-80 में जब लालू सरकार आई, उसके पहले 90 में जब उसके पहले सरकार थी तो इससे भी खराब सरकार थी। ऐसा नहीं है, लालू जी जब आए तो लोगों को रोड तक चलने को लिए सिखाएं, गरीबों को चलना लालू जी सिखाएं, पहले लंगड़ाते नहीं। लोगों आप सुनिए, लोगों को सामने खड़ा होकर बोलने का अधिकार दिया, गरीबों को। पहले गूंगे थे, कर्पूरी ठाकुर क्या कर रहे थे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कर्पूरी ठाकुर क्या कर रहे थे? आप बताइए क्या कर रहे थे? कर्पूरी ठाकुर थे कौन, मुझे बताइए। जब सरकार, अरे आप युवा है, मेरी बात सुनिए। कर्पूरी ठाकुर थे कौन, मुझे ये बताइए। हम तो उनके बारे में नहीं जानते हैं। यही लोगों की समस्या है कि जो बिहार का जननायक एक समय पे रहा है कर्पूरी ठाकुर, लोग उसको नहीं जानते, जो हकीकत में दलितों का नेता रहा है। लेकिन ये केवल और केवल लालू यादव के नाम का एक ठप्पा लगवा के चल दिए। हम युवा हैं, हम जब से देख रहे हैं वही ना हम बोल सकते हैं, उसके पहले का तो हम नहीं देखे। आप लालू यादव को देखे हैं? जब हम आए तो उनका सरकार था। चारा घोटाला तो 1990 के पहले हुआ था, लेकिन इधर आइए। चारा घोटाला 90 के पहले हुआ है ना। 2010 के पहले जो काम हुआ वो तुम कैसे बोल रहे हो कि 2010 के पहले कौन काम किया? चारा घोटाला तुम देखने नहीं किया था, कैसे बोल रहे हो यार? थोपा गया है, चारा घोटाला उन पे थोपा गया। चारा घोटाला लालू, अरे जवाब भी लीजिए। चारा घोटाला लालू यादव पे थोपा गया। बताइए, जब चारा घोटाला हुआ उस समय दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं था, इनका जो सहयोगी है कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था, समझे ना। और उस समय लालू जी जेल गए, उस समय मोदी जी नहीं थे। अब इनसे पूछिए क्यों जेल कैसे गए? जब यूपीए चोर मोसारा भाई क्या? नहीं 90 के ये कांड हुआ था 90 के पहले, ठीक ना। लालू की सरकार, ऐसा सुनिए आप पूरा बात सुनिए। 90 में लालू की सरकार, हम जो जानते हैं वही बता सकते हैं। 90 में जब लालू की सरकार बनी, लालू जब केंद्र में गए, जब मंत्री बने, तो इन पे उन्होंने सीबीआई जांच बैठाया, ठीक है। और जब सीबीआई जांच बैठाया, उसके बाद फिर जब बीजेपी सरकार आ गई तो इन्हीं पे वो चीज उल्टा थोप दिया गया, ठीक ना। और उल्टा थोप कर इन्हीं को उसमें फंसा दिया गया। मैं एक सवाल कर लूं सर, आपने बोला चारा घोटाला 90 से पहले हुआ, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि 90 से पहले हुआ था चारा घोटाला? यही तो उनकी गलती हुई, इनकी गलती हुई। किनकी? जब उनको पास वो कोई प्रूफ ही नहीं है, जब वो सरकार में रियल में इनकी, आप अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलिए। इनको 90 के बाद जन्म लिए हैं, इसलिए 2000 बाद इसलिए ये देखे नहीं है। आज जो हम लोग 90 से पहले जन्म लिए हैं वो देखे हैं बिहार को। अभी शाम के 4-5 बज रहा है, 4-5 बजे इतना भीड़ लगना मखदुमपुर में मुनासिब था। लालू यादव के राज में
खौफ में लोग जीता था। लालू यादव के राज इनके में, हिसाब से आवाज ही लालू यादव दिए हैं। ना सुनिए ना, बता रहे हैं। लालू यादव के राज में खौफ में लोग जीता था। अगर यहाँ से बिशुनगंज किसी को जाना होता था तो 5 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता था। क्योंकि 2005 से नीतीश कुमार का जब ये सरकार एनडीए का आया, भाजपा उसमें सहयोगी हुआ, तो आज बेखौफ 10 बजे रात तक आप चले जाइए, बाइक से चले जाइए, पैदल चले जाइए। हम तो देखते हैं कि धनकौल फतेहपुर के लोग 8-9 बजे रात में यहाँ से पैदल चले जाते हैं। अच्छा, और पहले तो लोग 5 बजे के बाद जाता ही नहीं था, निकलना ही नहीं चाहता। नहीं। 90 के दशक में चेहरा देख करके हो जाता था कांड। ये करिया है तो इनका उजला वाला मारेगा, उजला वाला को करिया वाला मारता था। लालू यादव के राज में 50 साल पीछे चला गया बिहार। 50 साल पीछे चला गया, 50 साल पीछे गया। बताइए साहब। नहीं ये बोल रहे हैं। तो जब 90 के पहले के बाद 2005 की बात बता रहे हैं, हम इनकी भी बात रखते हैं, इनकी बात रखते हैं। जब वो बोल रहे हैं कि 90 के बाद, 90 के पहले की सरकार जो थी या 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी, तो आप ही बताइए कि जब कोई भी सरकार 20 साल रहेगा तो भारत का विकास करेगा या उसको और गड्ढा में डालेगा? आप ही बताइए। नहीं, आप भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, आप युवा हैं, ये चीज आप बोलने दीजिएगा, सांस लीजिए। आप नेता नहीं है। हम नेता नहीं हैं, आराम से बोलने ही नहीं दे रहे हैं साहब। मुझे एक बात बताइए सर, आपने बोला चारा घोटाला में लालू यादव का कोई रोल नहीं था। आप या मैं या फिर यहाँ पे खड़ा एक भी व्यक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? वो तो सही बात है, कोई नहीं बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। हम भी नहीं बड़ा। कोर्ट ने जो भी बात बोली उसको मानना पड़ेगा। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं तो बढ़ेगा, हाँ, मानना पड़ेगा। हाँ। और जब कोर्ट ने ये बोल रखा है कि चारा घोटाला में प्रमुख अभियुक्त के तौर पे लालू यादव को रखा जाता है और उसके लिए वो, अरे सुनिए, क्या बीजेपी का भक्त है? हमें यही लग रहा है। देखिए यही होता है, यही होता है। जब आप इधर आइए। एक और बात बताइए तो आप बीजेपी के भक्त हैं। एक और बात, सर हम भक्त लग रहे हैं। आप पढ़े लिखे थे, बेवकूफ है, इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब मुझे बोलने दो, कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो ग्रेजुएशन कहाँ से की हो? कौन से सब्जेक्ट? यूनिवर्सिटी से। मगध यूनिवर्सिटी को किस चीज में ग्रेजुएशन? हिस्ट्री से। ईजीटी से? हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री से। कितने सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास? मेरे पास तो 6 सब्जेक्ट है, उसमें 6 सब्जेक्ट। हिस्ट्री में तुमने ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है बताओ? मैं बताता हूँ तुमको, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म कर चुका हूँ, 5 साल से इस फील्ड में हूँ। और अब सुन लो, 1 मिनट सुनोगे अब तुम। एक भी नेता, एक भी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं है कि मुझे और मेरे चैनल को खरीद ले। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ और चलाऊंगा। और अब मेरी बात सुनो, तुम गोदी मीडिया जो कह रहे हो ना, मोदी के विरोध में बोलेंगे ना, तो अभी जो एक हादसा हुआ है, आपको पता है किसी पत्रकार के साथ? हाँ। नाम उसका नहीं है मुझे याद, लेकिन आपको ये पता होगा। सुनो जो पत्रकार दिखा रहा था, उसके साथ क्या हादसा हुआ आपको ये पता है? अब मैं तुमको न्यूज़ देखे ना, न्यूज़ सुनो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के खिलाफ जब आवाज एक पत्रकार ने उठाई, सेप्टिक टैंक में डाल दिया। अरे अंधभक्त तुम हो, मुझे मत कहना। सवाल कर रहा हूँ, अलकतरा घोटाला किसने किया के साथ? अलकतरा घोटाला किसने किया? लालू जी बोलिए। लालू जी ने। लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? किसने किया? बोल रहे हैं, बोल ही रहे तो फिर हमें बोलने की। अरे तुम बताओ ना, ये नहीं, तुमसे बात हो रहा है। नहीं पता नहीं पता। यही है, पट्टा खुद अपनी आंखों पे डाले और मुझे बोल रहे हो गोदी मीडिया है। अब उतना उसको बोर्ड में नहीं कीजिए। अब आप अभी मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ, बताइए, हर जगह माइक। ये बच्चा है, इनको अभी उम्र नहीं है, अभी इनका जानकारी भी बोल रहे हैं कि चारा घोटाला 90 के पहले हुआ है, अभी इनको ये भी पता नहीं है। जिस तरह से इतिहास के स्टूडेंट, उस समय जन्म भी नहीं होगा। हाँ, तो हो सकता है कि इनको पता नहीं है, लेकिन चारा घोटाला लालू जी के टाइम में हुआ और 97 में उन्होंने पहली बार जेल गए। 97 में पहली बार जेल गए लालू जी ने, तो मुख्यमंत्री रहते हुए भर में। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दे करके उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि 5वीं फेल। हाँ, 5वीं। ये भी बोलिए। हाँ, राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बना करके और जेल गए। हाँ, और उस समय यूपीए का ही सरकार था, दिल्ली में यूपीए का ही सरकार था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय। बिल्कुल। हाँ, नहीं, नरसिम्हा राव नहीं थे तब प्रधानमंत्री। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव हट चुके थे, 92 के। हाँ, उसके लेकिन हाँ, सरकार यूपीए का, सरकार यूपीए का ये बोलिए। हाँ, तो जेल तो उन्हीं के लोग ने भेजा, लेकिन बदनाम करता है कि मोदी जेल भेजे हैं। चारा घोटाला उस समय हुआ था। बताइए सर, इस बार क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में जो अभी सरकार नीतीश कुमार जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार से अब बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ। अच्छा। और हाँ,
आरजेडी की सरकार, हाँ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। क्या कारण है सर, निराशा की क्या कारण है? निराशा के कारण है हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 20 वर्षों से अभी हैं, हाँ। कभी पलटी मार के इधर जाते हैं, कभी पलटी मार के उधर जाते हैं, कभी पलटी मार के, माने हमको बिहार के कुर्सी चाहिए। हाँ। समझ बात आप गए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इसलिए अबरी पलटू राम के हाँ। बिहार से विदाई होगा और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा बिहार में। क्यों लेने के लिए तैयार रहता है? कहे पलटू राम को लेता है, कहे लेता है, फिर तो लेता है, फिर तो ओहू साला ओहू पहुंच ही जाता है। नीतीश कुमार के गोड़ ओहू पहुंचेगा, कहला नीतीश कुमार के गोड़ पहुंचे जाता है। कोई हम भी उप मुख्यमंत्री साला बताइए, ऊभी का दूसरा जात से शादी किया था बहुत अच्छा, और भाई प्रेम किया था बहुत खराब, भौजाई के लाठी से मार रहे तो बहुत अच्छा, और साला प्रियंका को लाई बहुत खराब। कैसे खराब? कैसे खराब? बोलिए कैसे खराब? बेटी किसी को बेटी के लाके घर जमा देगा जी? अरे किसी को आपका बेटी के ले जाकर घर में मारता था, अच्छा लगता? नहीं, ठीक है, अब सुनिए, बिहार का मालिक बनेगा। सुनिए, अब जवाब लेने दीजिए। सुनिए, जी, यहाँ विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, किसी के बेटी के शादी ब्याह की बात नहीं हो रही है। नहीं, विषय पे बात जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं, सुनिए एक सेकंड, जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं तो आपके ऊपर लांछन लगते हैं और आपको अपने पारिवारिक चीजों का भी जवाब देना पड़ता है, ये बात मानना अच्छा, पड़ेगा। मेरा बात सुन लीजिए। हाँ। मैं पॉलिटिकल लाइन से 20 बरस से हूँ, हाँ। और मैं जो भी बात करूंगा हाँ। कॉन्फिडेंस बात करूंगा। मैं आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ, इसलिए मैं आपको सुन रहा हूँ। बोलिए। मेरा सवाल लास्ट हो जाएगा तब फिर कोई भी माइक भिड़ाइएगा। मखदुमपुर विधानसभा फिर के हम वही 20 बात आप वर्षों से बोलिए मत मुझे। सुनिए, मैं जब चाहूंगा मैं तब माइक घुमाऊंगा। अच्छा, सुन लीजिए। हम जनता का बात सुनने आए हैं, आप राजनीति में होंगे, आप होंगे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लोगों की भी बात सुन सुन लीजिएगा, सबके बात सुन लीजिएगा। 20 वर्षों से मैं पॉलिटिकल लाइन में हूँ। क्या कह रहे हैं, लीजिए। मेरा हेलो, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। सुन लीजिए, इधर मेरा विकास चाहिए। कौन देगा विकास? कौन देगा? पूरे जिस तरह से विकास हो रहा है, हम इतना हमारे माँ बाप ये सब रोड नहीं देखा था, हमको माँ बाप ये सब रोड नहीं देखा था, और आज हमने माँ बाप के बाद में मैंने देखा हूँ। समझ गए हैं? माँ बाप को बाद में देखा, माँ बाप को सेवा नहीं किए, मेरा माँ बाप नहीं देखा। ये सब चीज देखते खेत में कहाँ पौल तौल लैंड फैन बिजली बत्ती सारी चीज ट्रांसफार्मर तक पहुँचल है। पहुँच गया। 10 बरस से 15 बरस से पैसा देता था, नहीं मिलता। आज 15 बरस से 10 बरस से फ्री में अनाज है, 1 किलो कम मिले चाहे जो मिले। समझ गया? चाहे, लेकिन मेरा मैं बोलता हूँ, और अभी बोल दीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैं इतना बोलने के लिए मेरा मतलब आपको नीतीश जी अच्छे लगते हैं? मैं इतना बड़ा विकास चाहिए, विकास चाहिए। और अभी प्रेजेंट वर्तमान में जो सरकार है, विकास जिसको देखेगा उनको जनता चाहिए। देख लिया, ये पूरा देखिए, एकदम ग्राउंड का आदमी थे। बोलिए ना, आप बोलिए ना। ठीक है। मखदुमपुर विधानसभा से हम स्थान बोल रहे हैं कि आगे आइए, कॉलेज जो आगे आइए सर। विधानसभा में इनका अरे आगे आइए। हाँ। जहानाबाद में जो विधानसभा में आती है, एक भी प्राइवेट कॉलेज मखदुमपुर के बात करें, विधायक है आरजेडी से, राजद से। का ही है, एक भी कॉलेज नहीं है। हाँ। आप देख लीजिए मखदुमपुर में उठा के, एक भी कॉलेज नहीं है। तो का लड़कन सब दिन बाहर ही रहे, कब तक बाहर लड़कन रहे? बताइए, राजद के विधायक है यहाँ से और उनकी मांग है, ये मांग का जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ मखदुमपुर, सर सुनने भी तो दीजिए हमको, एक को कान एक को माइक। मखदुमपुर विधानसभा में जो भी 15 वर्षों से जो विधायक हो रहे हैं, वो सिर्फ नाम के हो रहे हैं। राजद से है, ये भी बोलिए। राज्य के विधायक हैं, कुल काम के हो रहा है, काम वो कर नहीं रहे, विकास के काम। 5 बार जीताराम मांझी रहे, सुनिए ना, 5 बार विरोध का ये पूछ रहे हैं, विरोध करेंगे राजद का? पहले मैं बोलता हूँ, सुनिए। 5 बार जीताराम मांझी करते हैं क्या? आप इस सीट से विरोध करते हैं? मैं विरोध नहीं करूँगा, हमारे यहाँ कोई विकास के काम नहीं करते, विरोध नहीं करूँगा। बाहर वाला के उम्मीदवार बनाते हैं बार बार, यहाँ स्थानीय को टिकट नहीं देते हैं, तो हम लोग तो कल जाके कैसे जीत जाएंगे फिर आरजेडी वाले? आरजेडी वाला कैसे जीत जाएंगे? स्थानीय टिकट देना, सब जीतेंगे। बताइए, आप ही नाराज भी हैं, आप ही बोल भी रहे हैं। कल है विरोध प्रदर्शन किए हैं। आप बताइएगा कि हम नया चेहरा है, हम किस रूप से उन पे विश्वास करें, किस रूप से उनसे बात पूछ सकते हैं? भाई साहब देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये युवा है और कहा मखदुमपुर से। भाई क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनीश कुमार। अनीश कुमार। चाचा हमको थोड़ा जगह दीजिएगा। क्या नाम बताए? अनीश कुमार। अनीश कुमार जी,
और अनीश कुमार मखदूमपुर से हैं, राजद के यहाँ से विधायक है। ऑन कैमरा इन्होंने डिमांड किया, ये राजद को सपोर्ट करने वाले एक नेता यहाँ पे 20 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, और ये आप जवाब देने में सर कहीं ना कहीं अचूक गए। मैं जवाब दे रहा हूँ कि बाहर वाला हमारे कहीं पता चल रहा है कि उस लड़के का डिमांड आप पूरा नहीं कर बाहर वाला पाए। हमारे क्या उम्मीदवार आते हैं वो हमारे क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। बाहर वाला का हम लोग विरोध प्रदर्शन भी किया है, विरोध क्या सर? वो कहीं का विधायक आरजेडी से चुन के गया है ना, बस तो हम आरजेडी की बात करेंगे ना, किसी जेब से तो नहीं है। ठीक बात। क्या सर? कह रहे क्या स्थानीय मांग कब तक करते रहेंगे? स्थानीय मांग किया, कब तक स्थानीय मांग बोलिए बोलिए, राजद काहे नहीं कर रहा है? कल ही विरोध किया है, कल ही मैंने जाकर के आवास पर विरोध किया। सर आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कब तक हम आपसे पूछ रहे कि हम लोग कब तक विरोध स्थानीय विरोध करते रहेंगे? पटना के एसएसटी उम्मीदवार नहीं उतारा आज बेला में कॉलेज है, गया में जाइए कॉलेज है, क्या मखदूमपुर में है? नहीं है। भाई साहब बताइए। देखिए 10 साल से यहाँ मखदूमपुर का विधायक आरजेडी का है। इससे पहले जीताराम मांझी मुख्य बिहार का विधायक थे, मखदूमपुर के विधायक थे, तो बिहार मखदूमपुर में विकास का गंगा का नदी बहा, बहुत विकास हुआ। हाँ, और यहाँ से वो जीते तो मुख्यमंत्री बने। भाई राजद के जो आपके विधायक है, क्या नाम बताएं? इनके विधायक जी का क्या नाम बताएं? सतीश दास विधायक यहाँ के अभी हैं। सतीश जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए। कुछ नहीं किए हैं 5 साल में, कुछ नहीं। उनके आप लोगों का दुख समस्या सुनने भी आए हैं? कुछ नहीं, जीरो। उनके जी सही कह रहे हैं। 100%। राज्य वाले तो खुद निकाले, प्रदर्शन मार्च निकाले हैं, उसका मुर्दा जलाया है। हो रहा है। मैंने अपनी पार्टी का ही नेता का विरोध। उसी का पुतला क्या सर? क्षेत्रीय लोगों का हर पार्टी में जो भी है सब क्षेत्रीय लोगों का मांग कर रहा है। बाहरी लोग आता है तो देखता ही नहीं है कि यहाँ काम करना है कि नहीं। राजद का यहाँ पे रिपोर्ट माइनस में चल रहा है। नहीं, राजद कहने का हमारे तरह कहने कहा थोड़े मखदूमपुर बचाओ, क्या? सतीश हटाओ मखदूमपुर बचाओ। सतीश हटाओ मखदूमपुर बचाओ। हाँ, यह नारा है आरजेडी का। सुनिए और राजद वाला सब कहता है नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। नहीं, गलत बात। सतीश बिहार हटाओ। में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। मोदी हटाओ भारत बचाओ। नहीं, मोदी जी तो अभी रहेंगे, अभी कितना लंबा रहेंगे। अभी 2029 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे, देख लीजिएगा। क्या सर? आजीवन रहेंगे मोदी। क्या सर? मोदी से बढ़िया देश के लिए कोई ऑप्शन न है। रिटायरमेंट नहीं लेंगे, कोई क्या औकात नहीं है कि मोदी जी के हटा देगा। अपने से रिटायरमेंट लेंगे। अब सुनिए, अब सवाल सुनिएगा। सब कह रहा है एनडीए गवर्नमेंट माने नरेंद्र मोदी को 4 तरफ से घेरा हुआ है। राजद घेरा है, कांग्रेस घेरा है, प्रशांतो किशोर घेर लिए। अरे हथिया घूमे गाँव देख कर हथिया ओकरे नाम, कुत्ता को भूखे कुत्ता भूखे हजार। ये सबसे झटका मिलेगा, ये सबसे कुछ नहीं होगा। मोदी मार के फेंक देगा सबको आ रहा है मोदी। देखिए मोदी के कोई बीघे वाला पैदा नहीं लिया है। तो माँ के गाली दिया है, वो प्रधानमंत्री बन, उनके मन से उनको माँ के गाली देता है। इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं है। इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं है। आपके पास आऊंगा सर मैं। बाबा आप सबसे उम्र दराज है, क्या लग रहा है इस बार किसको आशीर्वाद देंगे? हम आशीर्वाद देंगे नीतीश कुमार के। काहे बाबा? नीतीश कुमार जिंदाबाद। काहे? बहुत विकास किया है। सुनने दीजिए। हाँ, विकास किए, बहुत विकास। और लालू यादव, कुछ नहीं, जीरो। तेजस्वी यादव, जीरो। जीरो। कुछ नहीं है। पेंशन वेंशन मिल रहा है, सब झूठ बात है। पेंशन तो मिला 11 साल नीतीश कुमार दिया है। दिया है? हाँ। ऐसा सब कहता है लॉलीपॉप वाला बात। नहीं, गलत बात। सर आप राजद के नहीं, अब एक सवाल सुन लूंगा मैं। हाँ, आप राजद के यहाँ पे एक तरीके से मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव हो गए, काहे कि आप राजद का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में जब यहाँ इनकी रैली चल रही थी, वोट बचाओ अधिकार यात्रा, उसमें मंच पर खड़े होकर के गाली दिया जाता है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के द्वारा। क्या ये उचित है? और इसके लिए क्या कांग्रेस और राजद को माफी मांगनी चाहिए थी या नहीं? यदि किसी नेता को, किसी पार्टी को किसी ने गाली देते हैं, या शब्द बात करते हैं या बोलते हैं, ये सबसे खराब बात है। खराब बात है? खराब बात है। तो माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगी? अब नहीं मांगे जनाब, नहीं माफी नहीं मांगे, ये हमारा व्यक्तिगत गलती, ये गलती है। गलती हमारा है कि हमने गाली दिया। सबसे पहले तो गाली देना गलत है।
गाली देना किसी नेता भाई हम बता रहे हैं राजद के मोस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, क्या है कि राजद के पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि ये राजद और कांग्रेस की गलती थी कि माफी नहीं मांगी गई। किसी को भी गाली देना, नेता को, किसी पार्टी को भी, सब बिल्कुल गलत ऊपर है। से देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनको गाली देना खराब शब्द है, खराब बात है। और दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं? भूतभोगी है नेताजी, 90 से 2005 तक जो है भूतभोगी रह चुके हैं। अच्छा एगो चीज हमको बताइए, हम ग्राउंड पे देख रहे हैं तो मोदी लहर चल रहा है, आप कह रहे हैं राजद जीतेगा, कैसे? बिहार में 2025 की विधानसभा में सरकार बदल जाएगी और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। कैसे? चुनाव से, वोट से, बहुमत से। नहीं, हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे आप देखिए ना, आपके सामने हम माइक फिराएंगे और सबसे पूछेंगे, आप बताइएगा। क्या सर? फिर से जंगल राज नहीं चाहिए, आई तो कह रहे हैं लेकर के अमन चैन वाला राज चाहिए। कि 4 बजे घर से निकलते थे लालू के राज में। इन्हीं से पूछिए, नेताजी के सपोर्ट दूसरा के कर रहे हैं, राजद के कर रहे हैं। राजद के टाइम में घर आदमी में नुको हुआ चूहा जितना जी बिल में रहता था ना, तब अब शख्स था ही। देख रहे हैं कि सभी चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है दुनिया में। ये सब कह रहे हैं, ये सब वोट चोरी करके रह रहा है मोदी जी। ये इन लोग हारे वाला है। कौन सा? राजद लोग पार्टी, महागठबंधन चल जाएगा, एकदम चल जाएगा। मोदी नीतीश एकदम मोदी जीतेगा। हाँ जीतेगा। अरे काहे बाबा है, काहे बढ़िया काम किया है। और काहे आज सब कह रहे हैं मोदी वोट चोर है। अरे ये लोग चोरवा आओ कहेगा, कहा कहेगा चोरवरी सर। क्या कह रहे हैं? चोर लालू जी नहीं चोर थे। लालू जी नहीं चोर थे। क्या चुरा लिए? कब से चुरा लिए? नहीं, चारा चोरी किए थे। हाँ, कहा चोरी क्या किए? सर ये चारा चोरी का जवाब दीजिए। हमारा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी जो हैं 3-4 योजनाएं को लागू करने की घोषणा किए हैं। जैसे पेंशन लागू करने की घोषणा, 1500 प्रति विकलांग हो, पेंशन विधवा हो, सभी को देंगे। जिसमें नीतीश जी ने किए कि 20 वर्षों में 400 से 500 नहीं किए थे। हमारी प्रतिपक्ष नेता के लड़ाई में वो 1100 रुपया पेंशन लागू किए हैं। अब 2500 रुपया माई बहन किए। मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताइए। उसी के पीछे 2 कॉपी करते चल रहे हैं। 200 यूनिट बिजली। चारा चोरी का जवाब दीजिए। 200 यूनिट चारा चोरी का जवाब बोले तो चारा चोरी का जवाब। चारा चोरी का ही कुछ नहीं किया लालू जी। अलकतरा चोरी का जवाब दीजिए। चोर बिहार, अलकतरा चोरी का जवाब कौन ऐसा नेता है जो चोर नहीं है? अलकतरा चोरी का 200 करोड़ घोटाला के न्यूज। अरे अलकतरा चोरी का जवाब दीजिए। चौधरी का घोटाला आ रहा है, समझ गए सबको। अलकतरा चोरी का कोई चोरी लालू जी नहीं किए। अलकतरा चोरी कोई चोरी नहीं। जमीन चोरी का सिर्फ आरोप लगा करके बदनाम किया गया है। कोई चोरी लालू यादव नहीं किया। अच्छा भैया ये बताइए, सुनिए, रुकिए, ये बताइए। एक मिनट। तेजस्वी यादव 14 साल के उम्र में 3.5 एकड़ जमीन कैसे खरीद लिया सगुना मोड़ पर? कहाँ से लाया? चोरी किया। हाँ, 14 साल की उम्र में 3.5 एकड़। हाँ, 3.5 एकड़ सगुना मोड़ में खरीद किया। कहाँ से लाया पैसा? 14 बरस का कौन नौकरी करता था? हाँ, नहीं पढ़लो लिखल तो नहीं है। आई दुर्भाग्य रहा है कि ये जो गठबंधन है, ठगबंधन, ऐसे महान मुख्यमंत्री बने। कोई ठेपा मार है, कोई 8वां पास है, कोई बढ़िया आदमी नहीं है, पढ़ल लिखल शिक्षित। क्या कहिएगा? हम यही छोड़ दीजिए, हम यही कह रहे हैं कि आपकी सरकार गिर रहा है तो 10,000 खाता में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं देते थे? आपकी सरकार था ना। बोलिए, आप बोलिए। हम प्रवक्ता थोड़ी है, इनसे पूछे। 1 मिनट। ऐसा है भाई साहब बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए दे रहे हैं। बताइए, इससे 10,000 रुपए किस लिए दे रहे हैं? रोजगार करने के लिए दे रहे हैं। और सुनिए, आप बोले ऐसे तो अब सुनिए, अब सुनना पड़ेगा। ऐसे तो 17 महीने तेजस्वी यादव भी थे, अब का है 3,500 बोल रहे हैं, पहले का नहीं दिए। ठीक है, तोरे बात ठीक है, कैसे नहीं? जवाब एक बूढ़ा बोल के गए हैं कि सारे रोड बना दिए। अरे हमरो बात के तो जवाब दो भाई। सुनो पहले भाई, हम 2 मिनट में चल जाएंगे। अच्छा, आप नेता है कि आप चल जाएंगे, हम आपका बात सुने। इतना राजा वाली क्वालिटी हमको नहीं चाहिए, सबका बात सुनेंगे। जवाब दीजिए। आप बताइए। उप मुख्यमंत्री थे, 17 महीना तक 3,500 रुपया क्यों नहीं दिए जो आप देने का बोल रहे हैं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई तो हम क्या करें? हम क्या करें? अब जवाब मांग रहे तो हम बोलते हो तो सुनने का भी शक्ति रखो। अगर बोलते हो तो सुनने का भी शक्ति रखो। हम 2 मिनट में बोल के क्यों चल जाओगे? इनका बात कहीं नहीं सुनोगे? अच्छा ये बताइए, नहीं सुनोगे? कितना खाते में पैसा गया? फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है? मजदूरों क्यों बाहर जा रहा है?
किस वजह से जा रहा बताइए? उतना पैसा पलायन क्यों नहीं रोका गया? तेजस्वी जी सरकार में थे तो उस समय पलायन क्यों नहीं रोका गया? हैं? क्यों नहीं रोका गया? विकास की बात आज कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं। 17 महीना में युवा कहाँ गया था? कहाँ गया था? तेजस्वी जी जवाब देंगे। तब क्यों नहीं किए? 10 साल मुख्यमंत्री पलायन पे तो सबका एक सेकंड हो गया सर, हो गया एक सेकंड। पलायन की बात हो रही है, पलायन पे सब एक दूसरे पे आरोप लगाएगा कि ई नहीं रोके। यहाँ हम सब्जी नहीं बेचेंगे, दूर के ढोल वहाँ जाके लाइटिंग साफ करेगा। अब एक बात मैं बताऊं आपको, पलायन को एक सेकंड सर, पलायन को लेकर के एक डेटा आया है जिसमें पहले के मुकाबले पहले जो पलायन था वो 11% के आसपास था, अब वो 3% पर आकर के खिसका है। बीते 20 सालों का डेटा है। अब बताइए सर इस पे क्या कहें? हम यही बताना चाहते हैं कि 10,000 रुपया जो दे रहे हैं, आप पहले 10,000 पे थे तो पलायन पे आ गए, अब पलायन पे पूछ रहे हो तो 10,000 पे चल गए। जापान पलायन पे बोलिए ना, बोल रहे थे तो बोलिए, ये बताया ना। ठीक है, रोड बनाने की बात कर रहे हैं। अब रोड पे क्यों ना बोल के हम बूढ़े जरूर पर बोल रहे हैं। रोड पे आ गए। सबने अपने अपने हिस्से की राय रखी। ये मखदूमपुर विधानसभा था, लोगों ने अपने दिल की बात बताई कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। थोड़ी सी बकझक, थोड़ी सी नोकझोंक, बाकी सबने प्यार से अपने हिस्से की राय बताई। आपके हिस्से की राय को जानने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है, अपने हिस्से की राय रखिए। और ऐसे ही ग्राउंड की हकीकत को देखने के लिए, सबके हिस्से की बात को सुनने के लिए, जनता की आवाज को सुनने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।